आज हम लोग देखेंगे अंकों पर आधारित प्रश्न टाइप 9 एसटी यादव। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और जो फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी रिफ़र कीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में अंकों पर आधारित प्रश्न में एसडी यादव ने दो प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। एक जनरल इक्वेशन बनाकर और दूसरा अंकों के बीच दहाई इकाई या सैकड़ा, 3 अंकों की या 2 अंकों के बीच का योग और अंतर, इस प्रकार के प्रश्न इन्होंने लिए हुए हैं। तो जनरली हम लोग देख लेते हैं कि यदि कोई संख्या 2 अंकों से बनी है, जैसे 12, इनके अंकों के बीच में यदि अंतर 1 है तो इन्हें हम रिवर्स कर दें, अर्थात 9 जोड़ दें तो 21 हो जाता है। वैसे भी देख लीजिए, जैसे एक्स वाई है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, 2 अंकों की। इसे रिवर्स कर दें तो क्या बनेगा, 10y माइनस एक्स। तो हो गया 9x माइनस 9y, अर्थात 9 कॉमन ले ले तो x माइनस वाई बराबर, मान लेते हैं इसे हमारा रहा यह रिवर्स करने, तो x माइनस वाई बराबर m/9। तो जो अंतर आ रहा है उन संख्याओं के बीच में बदलने पर, तो उन अंकों का बीच का अंतर सदैव 9 से डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा। और यही यदि जोड़ होता तो यह 11x प्लस 11y हो जाता, और 11 आप कॉमन लेते तो यह हो जाता x प्लस वाई बराबर m/11। अर्थात यदि 2 क्रमिक नंबर है, उनको रिवर्स करके यदि हम घटा दें तो वह 9 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, और यदि जोड़ दें तो वह संख्या ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा। यदि सैकड़े के रिवर्स करें तो क्या होगा, उसे एक बार देख लेते हैं। यदि मान लीजिए हमारी यह संख्या 100x प्लस 10y प्लस z, इसे हम रिवर्स कर दें तो प्लस 10y प्लस x। ध्यान दीजिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ 99x माइनस 99z, तो 99 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस z, अर्थात उनका जो संख्या है, संख्या और उसका रिवर्स के बीच में अंतर यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो वह ऑलवेज 99 से डिविजिबल होगा। मुझे उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा, यदि संख्याओं को रिवर्स करने पर 18 का अंतर है तो संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 2 का 18/9, 2। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके बीच 2 का अंतर होए और योग 12? तो 2 का अंतर होने का एक यह हो सकता है, ये बढ़ाते जाइए, इसे घटाते जाइए,
2 4 3 5 4 6 7 ये मिल गया आपको। तो आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह 7 5 12 योग भी सही है और ये 75 है, तो 75 नहीं 57 कीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 57 कह लीजिए, 75 कह लीजिए, दोनों केस में से, और अंतर निकालेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं इनका एग्जाम्पल। ये कह रहे 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या यदि यह आपकी है तो यह 4 गुनी है अंकों की योग की। जब इसमें 9 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंक उलट जाते हैं। 9 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंक उलट जाते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9 जोड़ा जाता है, इसका मतलब संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है, तो ले लीजिए 1 और 12, सेटिस्फाई कर दीजिए। यहीं सेटिस्फाई हो गया तो फिर दूसरे पर नहीं जाना है, अदरवाइज यह होता 2 1 3 2 इस तरीके से होता, लेकिन यही मिल गया तो हमें समीकरण बनाने की ज़रूरत है, मैं चेक करने की ज़रूरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। यदि संख्या को बदलने पर 18 का अंतर है तो संख्या के बीच में कितने का अंतर? 2 का अंतर है। आगे देखते हैं। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, अर्थात यह संख्या यह है, अंकों का योग यह है, यह 9 कम है, 9 जोड़ दीजिए, बराबर हो गया। दहाई का अंक क्या होगा? तो ऐसे में आप देखिए, यह तो कट ही गया, तो 9x x इधर लाइए, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, अर्थात 4 - 3/12, 1/12 इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल टू 12, वह संख्या 12 है। तो संख्या के अंकों का 24 सॉरी
क्योंकि 4 - 3/12 इक्वल टू 2, तो 1/12 इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल टू 24। वह संख्या हमारी 24 है। अब पूछ रहे हैं कि अंकों का योग क्या होगा, तो 2 + 4 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो आप पहले ट्राई कर लीजिए ऑप्शन 2 1, नहीं होता तो देखते 3 2 से। तो इसके अंकों का योग 3 और 3 से 7 गुनी है, अंकों का अंतर 1 है, इसलिए ऑप्शन आपका 21। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है। तो ध्यान दीजिए और वह संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने केवल एक इक्वेशन दिया जबकि हमारे पास अननोन 2 है, इसलिए इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 अधिक होने का मतलब है कि 2 1 या 2 3 2 हो सकता है। अंकों का योग 5 है, तो आंसर आपका 32। मुझे उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ जाएगा तो आपको बड़े बड़े इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।